तो कंफर्ट जोन एक ऐसा स्वीट पॉइजन है जो कि हमें सुकून तो देता है लेकिन धीरे धीरे हमारे सपनों को किल कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डर को खत्म करें। इस वीडियो के बाद आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, रिस्क लोगे और अपने गोल्स को अचीव करोगे। तो नंबर 1 पॉइंट है कि अंडरस्टैंड दैट कंफर्ट जोन इज किलिंग योर ड्रीम। ये समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कंफर्ट जोन हमारे ड्रीम्स को एकदम किल कर देता है। हम आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं कि कैसे कंफर्ट जोन आपकी ड्रीम्स को किल कर रहा है। एग्जांपल नंबर 1, मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका एग्जाम आने वाला है अगले 2 से 3 महीनों में और उसने सोच रखा है कि भैया मुझे कैसे भी इस साल टॉप करना है। टॉप नहीं करना तो एटलीस्ट अच्छे खासे नंबर्स लाने हैं जिससे मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, उसको बहुत सारी चीज अट्रैक्ट कर लेती है, जैसे कि उसको यूट्यूब की कंट्रोवर्सीज देखने में मजा आता है, आराम से फोन लगाकर देखते रहता है। उसको अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करने में बहुत मजा आता है, बाबू सुना करता रहता है 2 से 3 घंटे। उसके दोस्त उसको बुलाते हैं, 3 से 4 घंटे क्रिकेट खेलता रहता है, मस्त। अब यहाँ पर वो सारी चीजें जो उसको अट्रैक्ट कर रही है कहीं ना कहीं उसके लिए कंफर्ट जोन है जिसमें उसको मजा आ रहा है। लेकिन जो उसका एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो पढ़ाई करेगा उसके लिए वो पेन है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। अब वो खुद के अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा है खुद के कंफर्ट जोन की वजह से एंड खुद को एक्सक्यूज दे रहा है कि कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, 1 महीना बाद पढ़ लूंगा। एंड धीरे धीरे एग्जाम का टाइम आ जाता है एंड वो नहीं पढ़ पाता है एंड रिजल्ट बहुत बुरा जाता है और बाप फट्टा लेके दौड़ा दौड़ा कर गांड तोड़ के मारता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई बंदा है जिसने सोच रखा है कि भैया मुझे एक्टर बनना है, बॉलीवुड एक्टर बनना है। लेकिन जहां पर वो रहता है वहां पर उसका घर है, उसकी फैमिली है, उसके दोस्त है, मस्त खाना पीना मिलता है, टीवी है, खूब एंजॉय करता है और घूमता फिरता है। और हाँ, गर्लफ्रेंड भी है ना। मोह माया का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्यादा। मैंने लिटरली देखा है कि लोग गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना गांव से बाहर नहीं जाते, कहीं इसको और कोई सेट ना कर ले। अरे भैया इतना ही डाउट है तो गर्लफ्रेंड काहे बनाए, ये लड़कियां ना लड़कों से क्या क्या नहीं करवाती है। खैर मुद्दा से हम लोग भटक गए हैं। मतलब उस बंदे को कंफर्टेबल होने के लिए सारी चीजें हैं उसके पास, लेकिन उसका ड्रीम तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जगह से निकलकर मुंबई ना जाए और ऑडिशंस वगैरह ना दे। अब उसको पता है कि सक्सेस उसे तभी मिलेगी जब वो वहां पर जाएगा, लेकिन वो जाने से डरता है। आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, 2 महीने बाद जाऊंगा, 1 साल बाद जाऊंगा, उसका ये चल ही रहा है। उसको लग रहा है कि वहां पर जाने के बाद जो कंफर्टेबल लाइफ है मेरे पास वो छिन जाएगी। उसके अलावा उसे डर भी लगता है कि वहां के लोगों को मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा, मैं तो गांव से हूं। उसके अंदर तरह तरह के डर हैं जिस वजह से वो मुंबई नहीं जा रहा है एंड उसका जो ड्रीम है धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, कोई बंदा है जो किसी अच्छे कंपनी में काम कर रहा है लेकिन वो सोच रहा है कि भैया जी मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। उसे उस टाइप की कंपनी का, उस टाइप के फील्ड का सारा एक्सपीरियंस है एंड अगर वो बिजनेस शुरू करता है तो उस कंपनी से बड़ा कंपनी खड़ा कर सकता है, इतना ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। लेकिन उसके अंदर डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरी फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट है। उसके अंदर डर है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा अगर मैं फेल हो गया तो सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। उसके अंदर डर है कि अगर मैं अपनी कंपनी चलाता हूं तो मेरे बहुत सारे दुश्मन भी हो जाएंगे, बहुत सारे कंपटीटर्स होंगे तो बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे एंड मैं उनसे कैसे डील करूं। इन सब डरों की वजह से वो सोचता रह जाता है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, करना है, करना है, करना है। वो कभी भी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाता एंड पूरी जिंदगी खटता रह जाता है उसी कंपनी। शायद वो उससे बड़ी कंपनी क्रिएट कर सकता था लेकिन उसका जो सपना था वो सपना ही रह गया बिकॉज वो कंफर्ट जोन में बैठा रह गया। ऑलवेज रिमेंबर, कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है लेकिन डर और आलस की वजह से आप उस चीज को नहीं कर रहे हो, समझ जाओ आप कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो। और जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन एक ऐसा स्टेट है जहां इंसान को लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, जहां इंसान सोचता है कि सब कुछ सही तो चल रहा है, फालतू का क्या रिस्क लेना, फालतू का क्या मेहनत करना, कितना अच्छा मजा तो आ रहा है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको पेन और प्लेजर में पेन चूज करना पड़ेगा। अब लोगों की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होती है कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर इसलिए नहीं निकलता हूं क्योंकि मुझे डर लगता है। कुछ तो बोलेंगे कि भैया जी हमको डर लगता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, कहीं इधर उधर कुछ ऊंच नीच हो गया तो समाज को क्या जवाब देंगे। मतलब समाज के चक्कर में अपनी मरवा लो वो ठीक है। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए अगर अपने दिमाग को समझाना है तो एक ट्रिक यूज करो। वो ट्रिक है सेकंड पॉइंट, दैट इज कैलकुलेट रिस्क एंड रिवार्ड। कोई भी रिस्क मैं लेने वाला हूँ, कोई भी काम मैं ऐसा करने वाला हूँ जो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाली है, उसमें सबसे ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है एंड उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट क्या हो सकता है उसको कैलकुलेट करो। एग्जांपल के लिए कोई बंदा है जो कि ग्रेजुएशन कर रहा है किसी नॉर्मल से गांव में बैठकर एंड उसका दिमाग है कि भाई मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि आसपास के लोग क्या बोलेंगे। उसके अलावा वो सोचता है कि अगर मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा तो मेरे पढ़ाई का क्या होगा, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करूंगा तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मेरे लाइफ का 1-2 साल बर्बाद हो जाएगा, और अगर मैं ढंग के वीडियोस नहीं बना पाया तो लोग मुझ पे हंसेंगे। अब इसके साथ हम देखते हैं वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में इसके साथ क्या हो सकता है। कोई भी चैनल पर अगर ये डेडिकेशन के साथ काम करता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगेगा इसको वायरल होने में। 1
एक साल अगर ये पढ़ाई नहीं करता है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन में 20 साल से ये घस रहा है, इसको अभी तक उससे कोई फायदा नहीं मिला है। गांव के लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करके क्या कर लेंगे, इसका क्या बिगड़ जाएगा उससे? ज्यादा से ज्यादा लोग ये बोलेंगे कि बेवकूफ है, आवारा है, बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गलती से भी अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ना तो लोगों की राय बदल जाएगी और सब लोग इसी की राह पर चलना शुरू कर देंगे। लोग हंसेंगे इसके वीडियो पर, क्या फर्क पड़ता है, इसके मुंह पर तो नहीं हंसेंगे। अगर ये बढ़िया से वीडियोस बनाता है, बहुत अच्छे से वीडियोस बनाता है, तो लोगों का हंसने का मुंह भी नहीं रह जाएगा। लेकिन बेस्ट साइड ये है कि अगर ये गलती से सक्सेसफुल हो गया तो इसके जितने भी सपने हैं ना वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मे बी ये इतना सक्सेसफुल हो जाए कि इसके गांव को इसके नाम से जाना चाहे। मे बी ये इतना सक्सेसफुल हो जाए कि इसके आसपास के लोग इस जन्म में उतना पैसा ना कमा पाए। किसी भी सिचुएशन के वर्स्ट साइड को एंड बेस्ट साइड को कैलकुलेट करो एंड फिर सोचो कि मुझे करना है कि नहीं। थर्ड पॉइंट है सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। किसी भी सिचुएशन के वर्स्ट साइड को एंड बेस्ट साइड को कैलकुलेट करो एंड उसके बाद स्टेप लो। उसके बाद सोचो मत, उसके बाद सीधा स्टेप लो कि हाँ भैया वो चीज कर डालो। अक्सर हम सोचते रह जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते क्योंकि सिर्फ हम सोचते रह जाते हैं। कभी हम परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं तो कभी हम परफेक्ट रिसोर्सेज का इंतजार करते हैं। मेरा मानना है कि कभी परफेक्ट टाइम नहीं आता, कभी परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। जब शुरुआत करते हो उसके बाद सारी चीजें आपको मिल जाती है। लोग पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको अंदर से मोटिवेशन जगाना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको अंदर से मजा आना चाहिए, और अंदर से मजा तभी आएगा, अंदर से मोटिवेशन तभी आएगा जब आप पढ़ना शुरू करो। पढ़ते पढ़ते जब आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पढ़ते पढ़ते जब आप लॉन्ग आंसर्स को याद करोगे, पढ़ते पढ़ते जब आप रीजनिंग्स को सॉल्व करोगे, तब आपको मजा आएगा, उसमें डोपामिन मिलता है। तो लोग पढ़ाई के लिए भी परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने लगोगे तब आपको मजा आने लगेगा। कहावत है ना कि पहला जो स्टेप होता है वो डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने किसी चीज के वर्स्ट साइड को कैलकुलेट कर लिया है एंड आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो तो शुरू कर दो उसको। अक्सर ये होता है ना कि करने वाले कर जाते हैं लेकिन देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। जो करने वाले होते हैं ना वो ये सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, एंड वो ये सोचकर कर जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आलस की वजह से किसी चीज को नहीं कर रहे हो, आलस की वजह से अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, तो शुरू करो। जब आप शुरू करते हो ना तो पहला स्टेप वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके बाद आपको मजा आने लगता है। जैसे लोग जिम वगैरह नहीं जाते हैं एंड घर पे बैठे रहते हैं, लेकिन जब वो जिम जाना शुरू करते हैं तो उन्हें मजा आने लगता है। जैसे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जब वो मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू करते हैं ना तो उन्हें पढ़ाई में भी मजा आने लगता है। वो मजा कैसे आता है? जब इंसान को ग्रोथ दिखता है, जब इंसान को बेनिफिट्स दिखता है। पॉइंट नंबर 4 है नोटिस ग्रोथ। आलस हो या डर, आप किसी वजह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, हर एक जगह पर अपने छोटे छोटे ग्रोथ को मेजर करना शुरू करो। पहला तो सोचना बंद कर दो एंड एक्शन ले लो, एंड उसके बाद ग्रोथ को मेजर करना शुरू करो। छोटे छोटे ग्रोथ को मेजर करना शुरू करो। एग्जांपल के लिए आप जिम वगैरह नहीं जाते हो, खाते पीते रहते हो, घर पे आराम से बैठे रहते हो, आपका वजन बढ़ जाता है। आप कंफर्ट जोन पर घर पर बैठे हो, नहीं जाने की सोच रहे हो जिम, लेकिन फिर आप इस वीडियो को देखकर मोटिवेट होकर जिम चले जाते हो। आप 15 दिन आपने जिम किया, आपको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है तो आप डिमोटिवेट हो जाओ। जब आपको छोड़ने का मन करे, कंफर्ट जोन में वापस जाने का मन करे, तो एक बार चेक कर लेना कोई बेनिफिट हुआ भी है या नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, पहले का वेट चेक कर लेना, अभी का वेट चेक कर लेना। अगर आधा किलो का भी फर्क आया है ना तो मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब इंसान को ग्रोथ दिखता है ना तब उसको मजा आता है उस चीज में। इवन जब आप पढ़ाई करते हो ना, मन लगाकर आप देखते हो कि भाई इतने सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए, तो आपको मोटिवेशन बढ़ता है एंड आप बोलते हो कि और सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर देता हूं। तो कंफर्ट जोन से निकलना है, सोचना बंद करो, शुरू कर दो। अगर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो मजा आएगा। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो तो छोटे छोटे ग्रोथ को मेजर करो एंड उस ग्रोथ से मोटिवेशन लो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने कुछ याद किया है, आप ट्यूशन स्कूल में सुनाते हो, पूरे क्लास के सामने सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो इसको मोटिवेशन में लो कि अगर आप और ज्यादा पढ़ोगे तो शायद आप टॉपर बन सकते हो एंड लोग आपकी चापलूसी करेंगे, लोग आपके पीछे आएंगे, टीचर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सारे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। गधा जो है कभी दौड़ना नहीं चाहता है तो उसका मालिक क्या करता है, उसके सामने एक गाजर लगा देता है जिस वजह से वो बहुत दौड़ता है, और गधा जो सामान ढोकर जाता है इससे मालिक का फायदा हो जाता है। सिमिलरली हमारा जो दिमाग है ये तब तक कोई चीज नहीं करना चाहता जब तक इसको कोई फायदा नहीं दिखता है। कोई भी अच्छी हैबिट बिल्ड करने के लिए उसको कोई इंसेंटिव देना पड़ता है। तो जैसे ही आपके दिमाग को ग्रोथ दिखता है, जैसे ही आपके दिमाग को बेनिफिट दिखता है, तो आपका दिमाग फिर उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करो, छोटे छोटे ग्रोथ को नोटिस करो, इसी से आपको मोटिवेशन मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। हम रेगुलर वीडियोस ला रहे हैं जिससे तुम्हारी हेल्प हो, तो 7 से 8 के बीच में रात को आकर वीडियो देख लो। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो भी। वीडियो बोरिंग हो सकती है लेकिन इसको दवा के रूप में ले लेना, ये तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगी, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो कि हमेशा कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।